हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। मैं आज आपके साथ शादियों में मिलने वाली आलू और परवल की बहुत ही टेस्टी, काफ़ी सिंपल और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी झटपट बनकर तैयार होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें 150 ग्राम कटे हुए परवल लेना है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटना है। एक लंबा लंबा पतला पतला कटा हुआ प्याज, 2 हरा मिर्च लेना है, 4 उबले हुए आलू लेना है। ये मीडियम साइज़ का आलू है। उबालने के बाद हमें इसका छिलका हटा लेना है और हल्का ठंडा होने के बाद इसे हमें थोड़े बड़े बड़े पीसेस में तोड़ना है। काटना बिल्कुल नहीं है, तोड़ कर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। बहुत छोटा छोटा पीस हमें नहीं तोड़ना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से तोड़कर तैयार करना है। इसका ग्रेवी काफ़ी बढ़िया बनता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल में ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी हमें इसमें कटे हुए परवल को डाल देना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे हमें अच्छे से भूनना है। जब तक परवल को अच्छे से नहीं भूनिएगा रेसिपी उतना टेस्टी नहीं बनेगा। परवल को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। काफ़ी कम तेल में ये रेसिपी तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और काफ़ी झटपट बन जाता है। बहुत ही कम टाइम, कम मेहनत में, और सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो देख सकते हैं इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए भूनना है जब तक इसका कलर एकदम चेंज ना हो जाए, ये अच्छे से भून ना जाए, तब तक हमें इसे चलाते हुए भूनना है। परवल को अच्छे से भूनिएगा तभी इसका जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो परवल को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए भूनना है। तो देख सकते हैं परवल का आप कलर देख सकते हैं, काफ़ी चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें कढ़ाई से परवल को निकाल लेना है और वापस कढ़ाई में डाल देना है 2 चम्मच तेल। तेल को गरम होने देना है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को हमें ब्राउन होने देना है। अभी गैस का फ्लेम हाई कर लेना है। थोड़ी देर बाद जीरा ब्राउन हो जाएगा, तभी हमें इसमें तेज पत्ता डालना है। तेज पत्ता को ज़रूर डालिएगा, उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस रेसिपी में। तो देख सकते हैं जीरा का कलर चेंज हो चुका है, ये ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें तेज पत्ते को डाल देना है और अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए प्याज को। इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है और प्याज को थोड़े थोड़े देर में हमें चला लेना है। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या फिर हरा मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन डाल देना है और इसे हमें चलाते हुए 1 मिनट के लिए और भूनना है, जिससे लहसुन का जो कच्चापन है वो समाप्त हो जाए। थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए भून लेना है। तो 1 मिनट हो चुका है, लहसुन भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है, क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले डालना है, तो मसाले जल सकते हैं हाई फ्लेम पे अगर मसाले डालिएगा तो। 1 चम्मच डालना है धनिया पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच पानी। पानी डालने से मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भून जाएंगे।
गैस का फ्लेम लो रखना है, लो हीट पे ही हमें मसाले को भूनना है। हाई फ्लेम पे हमें मसाले को बिल्कुल नहीं भूनना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा तो फिर ग्रेवी का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। हमें मसाले को ढक ढक कर भूनना है। थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और मसाले को हमें चला लेना है। इसी तरीके से हमें मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। इससे ज़्यादा देर हमें मसाले को नहीं भूनना है। तो देख सकते हैं, चलाने के बाद वापस हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है और वापस हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और हमें मसाले को चला लेना है। मसाले अच्छे से भून चुका है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है और अभी हमें इसमें डाल देना है आलू को। आलू को मसाले के साथ हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। इससे मसाले का जो फ्लेवर है आलू के अंदर तक जाएगा। ये रेसिपी और ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मसाले को और आलू को हमें ढक ढक कर भूनना है। तो देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है। अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसमें हमें भुनी हुई परवल को डाल देना है और मसाले के साथ हमें परवल को भी थोड़ी देर के लिए भूनना है, जिससे जो मसाले का फ्लेवर है परवल के अंदर तक आ जाएगा। परवल, आलू और मसाले अच्छे से भून जाएगा। जब तक मसाले और सब्जियों को अच्छे से नहीं भूनिएगा, रेसिपी उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो अभी हमें इसे ढक देना है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे हमें वापस चला लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। आलू उबला हुआ है तो इसे आराम आराम से चलाना है। चलाने के बाद हमें वापस कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। इसी तरीके से हमें सब्जी को 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी कितना चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। पकने के लिए बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि सारे सब्जियां पहले से ही भुना हुआ है, अच्छे से कुक है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस अनुसार से इसमें हमें पानी डालना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें पानी डालकर चला लेना है। इसमें मैं लगभग 250 से 300 ml पानी डाली हूँ। इसे हमें चलाने के बाद ढककर इसे हमें लो हीट पे 10 मिनट के लिए कुक करना है। गैस का फ्लेम लो रखना है और लो हीट पे इसे हमें पकने देना है। 10 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और इसे हमें चला लेना है। इसका ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। अगर आपको पतला ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं गर्म पानी डालने के बाद। अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे हमें चला लेना है। वापस हमें ढक देना है थोड़ी देर के लिए, 8 से 10 सेकंड के लिए। उसके बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है। तो देख सकते हैं बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर लेना है। बहुत ही टेस्टी, काफ़ी यमी आलू और परवल की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। इसे आप पराठे, पूड़ी, चावल, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी भी खाने का स्वाद ये 4 गुना बढ़ा देगा। आप 1 रोटी की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। ये रेसिपी इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही यमी लगता है, काफ़ी झटपट बनकर तैयार होता है। तो एक बार इस टेस्टी, यमी, काफ़ी मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।